Hello students, welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. I am Sivji sir and today we are going to explain class 11th English literature of chapter 1 according to UP board syllabus. Okay, the very first chapter of class 11th is My Struggle for an Education. The title of the lesson is My Struggle for an Education. This is the first part of chapter 1 of English literature. Okay, so we are going to discuss about author, about writer first of all, and then the summary of this lesson. Okay, My Struggle for an Education is written by Booker T. Washington, who was the an American citizen. Okay, was born in 1856 and died in 1915. Okay, बुकर टी वाशिंगटन अमेरिका के रहने वाले हैं और उनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था. ओके, द पैराग्राफ वी आर डिस्क्राइबिंग इज displayed on screen. Please you watch on the screen. Okay, carefully and listen and understand what I am saying. Okay, let's start about the author. Booker T. Washington was born in 1856 in United States of America. Okay, he was famous American Negro. बुकर टी वाशिंगटन अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे. उनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और वह अमेरिका के एक प्रसिद्ध निग्रो थे. ठीक है, हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज. उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत परेशानियों से भरा हुआ था. एंड हार्डशिप, परेशानियों से भरा हुआ था. ठीक है ना. एट द एज ऑफ 9 ही बिगेन टू वर्क इन ए साल्ट फर्नेस. ओके, कह रहा है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में, केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक नमक की भट्टी में काम करना शुरू कर दिए थे. ठीक है ना. केवल मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक नमक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए थे, एक नमक भट्टी में काम करना शुरू कर दिए थे. एंड लेटर इन ए कोल माइन, और उसके बाद उन्होंने कोल माइन में, कोयले की खान में उन्होंने वर्क किया. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, are you getting me exactly? Okay, he had a strong desire for education. उनके अंदर एजुकेशन के प्रति एक प्रबल इच्छा थी, एक जिज्ञासा थी उनके अंदर, एक डिजायर था उनके अंदर कि वह पढ़ाई कर लेते, कहीं से शिक्षा प्राप्त कर लेते. ओके, His determination to get education carried him to
हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन 1872। ठीक है, ओके। कह रहा है कि यही इरादा उनका गेट एजुकेशन कैरिड हिम टू हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन 1872। यही इरादा उनको एजुकेशन शिक्षा दिलाने में या शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ और 1872 ईस्वी में उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और यह पहला उनका अवसर था जब किसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए वे पहुँचे थे और वहाँ वो एडमिशन लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये समरी जो है इस लेसन का वो बाद में देखेंगे, पहले राइटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो चलिए देखते हैं आगे इनके विषय में कुछ और जानते हैं। ही वर्कड देयर एज ए जानीदार। जानीदार मिस होता है डोर कीपर। जानीदार मिस होता है डोर कीपर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज स्कूल एजुकेशन। कह रहा है कि उन्होंने वहाँ एक डोर कीपर के रूप में, एक द्वारपाल के रूप में वर्क किए, काम किए, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज स्कूल एजुकेशन। अपने स्कूल की पढ़ाई खर्च को मेंटेन करने के लिए, खर्च को चुकाने के लिए, ओके, उन्होंने एक द्वारपाल, एक डोर कीपर का वर्क भी किए। ठीक है, ही रोज फ्रॉम द हॉट टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुस्कीगी इंस्टीट्यूट। वह रोज फ्रॉम द हॉट यानी कि हॉट भी झोपड़ियों से उठने वाले व्यक्ति थे और तुस्कीगी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट मिस अध्यक्ष तक का सफ़र तय किए। ही डाइड इन 1915 और उनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो अब तक हम लेखक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब उनके कुछ वर्क भी हैं, उन वर्क को भी देख लेते हैं। वर्क्स जो हैं उनकी रचनाएं हैं, देखते हैं। ही रोट 2 फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं लिखे हैं। पहला है अप फ्रॉम स्लेवरी जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी, एंड दूसरा है माई लार्जर लाइफ जो कि 1911 में पब्लिश्ड हुई थी। ओके, दिस इज द होल डिटेल, दिस इज द all detail about writer, and now we are going to explain the summary of the lesson. Okay, please listen very carefully and try to understand what I am saying. Okay, what I am teaching about the lesson. Let's start. मिस्टर वाशिंगटन वॉज वेरी पुअर। मिस्टर वाशिंगटन जो हैं बहुत गरीब थे। ही हैड टू लीड ए वेरी हार्ड लाइफ इन हिज अर्ली एज। उन्होंने, उनका जो प्रारंभिक जीवन था वह बहुत ही कठिनाइयों से होकर के गुजरा। ठीक है, उनका जो प्रारंभिक जीवन था, अर्ली एज था, प्रारंभिक जो उम्र था वो बहुत कठिनाइयों से होकर के गुजरा या गुजरना पड़ा, कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ा। ही हैड नॉट इनफ मनी फॉर हिज एजुकेशन। उनके पास शिक्षा के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। ही हैड नो आइडिया
ऑफ द सिचुएशन ऑफ हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और उनके पास ऐसा कोई विचार भी नहीं था ऑफ सिचुएशन हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के सिचुएशन के विषय में कि ये कहाँ पे है, जो जिस इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई करने जा रहे थे, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का ये डिज़ायर रखते थे, पैशन रखते थे, वो कहाँ पे स्थित है और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, इसके विषय में इनके पास कोई आइडिया भी नहीं था, कोई योजना भी नहीं था। आगे देखते हैं, बट ही हैड द विल टू स्टडी देयर, लेकिन इनके अंदर एक इच्छा थी, एक दृढ़ इच्छा थी टू स्टडी देयर मीन्स वहाँ अध्ययन करने का, वहाँ पढ़ाई करने का। ही मेड ए सिंसियर एफर्ट एंड सक्सेड इन अचीविंग हिज एम टू लाइफ ऑफ लाइफ, और उन्होंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, इस ऊंचाई को तक पहुंचने के लिए या इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही संवेदनशील प्रयास किए, बहुत ही संघर्षशील प्रयास किए। ओके, हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज फिर्म डिटर्मिनेशन, और उनकी सफलता के चलते, उनकी सफलता किसके बदौलत थी, तो उनकी सफलता कैसे मिली, फिर्म डिटर्मिनेशन की वजह से, यानी पक्का डिटर्मिनेशन इरादा की वजह से, दृढ़ इरादा की वजह से, दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से उन्हें यह लक्ष्य प्राप्त हुआ। ओके, दिस प्रूव्स दैट विदाउट हार्ड वर्क्स, और इससे यह सिद्ध होता है कि विदाउट वर्क हार्ड वी कैन नॉट सक्सेस इन लाइफ एज इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और इससे यह सिद्ध होता है कि बिना मेहनत किए हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आर यू गेटिंग एग्जैक्टली? ओके, बिना संघर्ष किए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्योंकि यही क्या है, सीक्रेट है, सीक्रेट बने रहस्य है, आप सक्सेस बने सफलता का, सफलता का यही एक क्या है, रहस्य है, एक बड़ा रहस्य है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी कुछ भी क्यों न कर ले। ओके, आगे देखते हैं, द ऐसे पॉइंट क्लियरली द ट्रूथ ऑफ द सेइंग, और यह निबंध स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है, यह दर्शाता है, पॉइंट आउट, ठीक है, यह चीज़ें प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है जो सत्य या वास्तविक कथन कहा गया है, उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहाँ पे इच्छा है, जहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति है, जहाँ चाहत है वहीं पे राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये कथन कहा जाता है। तो ये वास्तव में कथन क्या है, बिल्कुल ट्रू यहाँ पे प्रूव होता है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल स्पष्ट होता है, उनके संघर्षों से रिलेटेड यह चैप्टर है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इसका जो ये रियल स्टोरी है, स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक हम समरी इसका देख रहे थे। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे।